अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलीट नर्सिंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं और कौन से टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे एमसीक्यूज आएंगे और जो पोर्शन है दो उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस कैसे आएंगे और जो मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, मैं मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। हम यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो हमारे चैनल को मस्ट फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल के साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है। व्हाट्सएप चैनल पर हमारे 7.1 के प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसको भी आप मस्ट फॉलो करें। यहाँ पर हम डिटेल्स अपडेट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन होते हैं तो हम स्टूडेंट्स तक अपडेट्स प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर नर्सिंग के रिलेटेड भी हम डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और अदर जनरल नॉलेज के रिलेटेड भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसको भी आपने मस्ट फॉलो करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल की बायो से भी हमारे व्हाट्सएप चैनल को ओपन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसको आपने मस्ट फॉलो करना है। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की डिटेल पर मुकम्मल मैंने एक पीडीएफ बनाई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो 100 सवालात होंगे, यानी 100 एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा जिसका दौरानिया यानी 120 मिनट्स उसको हल करने के लिए दिए जाएंगे और टोटल टेस्ट जो आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा, हर सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हो जाएंगे और आपने दुरुस्त पर टिक करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और कैलकुलेटर की आपको इजाज़त नहीं होगी। एडमिशन टेस्ट आपका 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा जिसमें सबसे पहले वर्बल रीजनिंग है, फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फिर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 आपकी टेस्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग होंगे। जौन सा आपका टेस्ट की कैटेगरी होगी इसी के मुताबिक आपके सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग को मैंने एंड पर एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर बात की जाए कि कितने एमसीक्यूज होंगे तो ये 5 के 5 हिस्सों में से 20-20 एमसीक्यूज आएंगे, यानी फर्स्ट पार्ट में से भी 20 एमसीक्यूज, सेकंड से भी 20 और आपके तीनों सब्जेक्ट्स में से 20-20 एमसीक्यूज मिलाकर आपके टोटल 100 एमसीक्यूज बन जाएंगे। तो आपके पांचों पार्ट ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तमाम के तमाम पार्ट इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, तो सबको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग टेस्ट की बात करें तो इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आपने इंजीनियरिंग का टेस्ट चूज़ किया है तो इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट शामिल होंगे। इन 3 सब्जेक्ट में से आपके एमसीक्यूज़ आएँगे और साथ आपके फर्स्ट वाले 2 पोर्शन जिसमें वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग आते हैं। तो वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग टेस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के आपके सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है आपने। उसके बाद अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के मेडिकल टेस्ट की बात करें, तो अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का मेडिकल टेस्ट देना है, तो उसके अंदर आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाएगा। इंजीनियरिंग में आपके पास बायोलॉजी की जगह मैथ होती है और मेडिकल में आपके पास मैथ की जगह बायोलॉजी होती है। और इसके साथ आपके मेडिकल में भी आपके इन 3 सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये 2 मस्ट हैं आपके पोर्शन, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस फिजिक्स की बात करें, अगर आपने कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देना है विद फिजिक्स तो उसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट जो होंगे वो फिजिक्स होगा, कंप्यूटर साइंस और साथ मैथमेटिक्स है। ये 3 सब्जेक्ट होंगे और साथ आपके वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन होगा। आपने इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस फिजिक्स के साथ टेस्ट देना है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का आपने कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स के साथ टेस्ट देना है, अगर आपने वो चूज़ किया है तो उसके साथ आपकी सब्जेक्ट जो हैं मर्ज करेंगे, वो आपके स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। इस तरह अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स को चूज़ किया है तो आपके सब्जेक्ट होंगे स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। इन 3 सब्जेक्ट्स की आपने प्रिपरेशन करनी है विद वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का जनरल साइंस का टेस्ट चूज़ किया है, तो उसके अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट आएँगे वो स्टैटिस्टिक्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा और मैथमेटिक्स। पंजाब यूनिवर्सिटी के जनरल साइंस के टेस्ट के अंदर आपके पास स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होंगे। आपने इन 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, इन 3 सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं आपने। अगर बात की जाए पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉमर्स के टेस्ट की, तो उसके अंदर आपके पास अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के आपके पास सब्जेक्ट होंगे। आपने इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है और इन्हीं सब्जेक्ट में से आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएँगे। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमर्स के टेस्ट में आपके पास अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट आते हैं और साथ आपके फर्स्ट 2 पोर्शन सेम वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन आ जाएगा।
अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के पीयू एएचएस यानी पीयू आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज टेस्ट की बात की जाए तो उसके अंदर आपके पास जो 3 सब्जेक्ट हैं वो इस्लामियत या एथिक्स है। मुस्लिम्स के लिए इस्लामियत और नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स का पोर्शन होगा। उसके साथ पाकिस्तान स्टडीज़ है और उसके बाद फिर जनरल आपके पास क्वेश्चंस आ जाएँगे चंद एक। इसके बाद अगर हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलें, पार्ट 1 उसमें वर्बल रीजनिंग आपके पास आती है जो कि टोटल एमसीक्यूज़ 20 हैं उसके अंदर और यानी 20 मार्क्स कैरी करती है। इसके अंदर आपके पास 5 पोर्शन होंगे और हर पोर्शन के इक्वल 4 मार्क्स 4 एमसीक्यूज़ हैं आपके पास। फर्स्ट पोर्शन है आपके पास एनालॉजी, फिर सिनोनिम्स है, फिर एंटोनिम्स है, फिर सेंटेंस कंप्लीशन और फिर कंप्रीहेंशन पैसेजेस हैं। एनालॉजी में आपके पास 4 एमसीक्यूज़ हैं, सिनोनिम में भी 4 एमसीक्यूज़, एंटोनिम में भी 4 एमसीक्यूज़ और सेंटेंस कंप्लीशन में भी 4 एमसीक्यूज़ और कंप्रीहेंशन में भी आपके पास 4 एमसीक्यूज़ हैं। ईच पोर्शन को हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप अगर एग्जाम्पलरी एमसीक्यूज़ देखें, मैंने एग्जाम्पल के लिए एमसीक्यूज़ ऐड किए हैं। एनालॉजी में क्या होता है? एनालॉजी में आपने चीज़ों को रिलेट करना होता है। कैसे? अगर हम इसकी एग्जाम्पल की से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर बुक, रेशो, रीडिंग, प्रोपोर्शन, फोर्क, रेशो, क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि बुक को उन्होंने रीडिंग से रिलेट किया और अब आपने फोर्क को आगे किसी चीज़ से रिलेट करना है। तो अगर हम बात करें बुक की, हम क्या कर रहे हैं? रीडिंग कर रहे हैं। बुक की क्या हो रही है? यहाँ पर रीडिंग हो रही है और फोर्क, इसको हम उर्दू में कांटा कहते हैं। कांटे को हम किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं? अब कांटे से ना ड्राइंग होती है, ना हम कांटे से लिख सकते हैं और ना ही हम फोर्क से क्या कहते हैं? स्टीयरिंग करते हैं। स्टीयरिंग यानी हिलाना। तो उसके लिए हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ का ऑप्शन क्या है? ईटिंग। यानी कांटा हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ईटिंग के लिए। तो इसका यहाँ पर आंसर आगे क्या आ जाएगा? ईटिंग, यानी बुक, रीडिंग, फोर्क, ईटिंग। तो इसका आंसर क्या है? करेक्ट, ईटिंग है। यानी आपकी चीज़ों को रिलेट करना है एक दूसरे के साथ। जैसे बुक से रीडिंग रिलेट हो रही है, उसी तरह आपने फोर्क के साथ आगे इन ऑप्शन में से किसी को रिलेट करना होगा और उसमें आपने बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और वहाँ पर आपने चीज़ों को रिलेट करके आंसर देना है। यहाँ पर इसका ऑप्शन ईटिंग करेक्ट आंसर है। उसके बाद सिनोनिम्स की बात करते हैं तो आप सबको मालूम है, यानी एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज। तो यहाँ पर एमसीक्यू दिया गया, चूज द वर्ड मोस्ट इन मीनिंग टू बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है मेहरबानी। तो यहाँ पर ग्रेडी भी नहीं होगा, क्रूअल भी नहीं होगा, प्राउड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर काइंड वर्ड है, उसका उसका भी मतलब मेहरबान होता है। तो बेनेवोलेंट और काइंड का दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो यहाँ पर काइंड आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह आपके पास सिनोनिम्स के एमसीक्यूज़ आएँगे। सिनोनिम्स के बाद अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, यानी ऐसे अल्फाज जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। इस एग्जांपल देखते हैं हम। चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू रिजिड। रिजिड मतलब सख्त। इसका आपने ऑपोजिट यूज़ करना है तो वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, रफ भी नहीं होगा, फ्रेजाइल भी नहीं होगा। तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या होता है आपके पास? नरम। तो रिजिड का आपके पास एंटोनिम क्या आ जाएगा? फ्लेक्सिबल यानी नरम। तो इसी तरह एंटोनिम के एमसीक्यूज़ आपके पास होंगे जो कि आपने प्रिपेयर करके जाने हैं और सिनोनिम एंटोनिम आपने अपनी एफएससी के पढ़ के जाने हैं। अच्छी तरह से आपने वहीं से प्रिपेयर करने हैं, उसी के अंदर से आएँगे आपके। उसके बाद अगर सेंटेंस कंप्लीशन की तरफ जाएँ कि सेंटेंस कंप्लीशन में आपके पास कैसे एमसीक्यूज़ आएँगे, तो इसकी एग्जांपल है आपके पास, शी वाज़ सो टायर्ड दैट शी कुड हार्डली ब्लैंक हर आईज़। तो यहाँ पर आपने ब्लैंक यानी खाली जगह फिल करनी है। तो शी वाज़ सो टायर्ड दैट शी कुड हार्डली, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी कि वो नहीं कर पा रही थी, क्या अपनी आईज़ को ओपन नहीं कर पा रही थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? ओपन आईज़। शी वाज़ सो टायर्ड दैट शी कुड हार्डली ओपन हर आईज़। इस तरह आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अगर कंप्रीहेंशन पैसेजेस की बात करें, कंप्रीहेंशन के अंदर आपके पास आपको एक पैसेज दिया गया होगा। कंप्रीहेंशन का मतलब ही आपके पास पैसेज होता है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज को आपने थोड़ा रीड करना है और इसी के अंदर से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। यहाँ पर एमसीक्यूज आपके पैसेज को पढ़ने के बाद, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर। तो यहाँ पर पैसेज के मुताबिक प्लांट्स को पानी क्यों चाहिए? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, टू मेक फूड। खुराक बनाने के लिए प्लांट्स को यहाँ पर पानी चाहिए। तो इसी तरह आपके पैसेजेस आएँगे, आपने पैसेजेस को अच्छी तरह रीड आउट करना है और उनका आंसर आपने पैसेज के अंदर से ही ढूँढ कर लगाना है। अगर हम पार्ट 2 क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात करें, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में भी आपके पास टोटल 20 एमसीक्यूज होंगे, यानी 20 मार्क्स और इसके भी 5 पोर्शन पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। ईच पोर्शन कैरी 4 मार्क्स। इसमें सबसे पहले अरिथमेटिक्स आता है, फिर अलजेब्रा, जियोमेट्री, इक्वेशंस एंड सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स एमसीक्यूज। अगर हम अरिथमेटिक्स की बात करें, सबसे पहले अरिथमेटिक्स में आपके पास सिंपल मैथ के एमसीक्यूज आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45 प्लस 27 माइनस 18। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 54। 54 कैसे है? यहाँ पर आपने सिंपली पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेना है, फिर आपने ब्रैकेट को सोल्व करके उसको -18 कर देना है। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, यहाँ पर इफ 45 प्लस 27 इज इक्वल टू 72, देन 72 माइनस 18 इज इक्वल टू 54। यानी आपने पहले 45 को 27 में प्लस कर दिया है, ब्रैकेट को सोल्व किया, फिर आपने उसमें से माइनस करके इसका आंसर निकाल दिया है। अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो इसके अंदर सिंपल आपको वेरिएबल वाले एमसीक्यूज आएंगे। वेरिएबल यानी एक्स वाई जी। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज दिया गया है, इफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 15 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स।
यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर 8 है। कैसे, अगर हम सिंपली 7 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो क्या होगा, 15 माइनस 7 कर देंगे और वहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो कुछ इस तरह आपके पास अलजेब्रा के सिंपल वेरिएबल वाले एमसीक्यूज आएंगे, यानी एक्स वाई जी वाले। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में आपके शेप्स आ जाती हैं, एंगल्स आ जाते हैं, तो आपने शेप्स एंगल्स को अच्छी तरह देख के जाने हैं। इसमें से आपसे अंदर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं ज्योमेट्री में से। जैसे एग्जांपल है, हाउ मेनी साइड्स डज अ हेक्सागोन हैव, आपने सारी शेप्स को देख के जाना है अच्छी तरह। एक दफ़ा यहाँ पर हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं आपके पास। इसी तरह अगर आप इक्वेशंस की बात करें, इक्वेशन में से कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो जैसे सिंपल इक्वेशन को आपको सोल्व करने के लिए कह सकते हैं सोल्व 3x इज इक्वल टू 21। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड कर दें तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, और अगर दूसरा मेथड कर लें आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं इसका मेथड, ठीक हम बोथ साइड से डिवाइड कर दिया और इसका आंसर आपके पास 7 आ गया। सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स एमसीक्यूज की बात करें तो यहाँ पर आपको सिनेरियो दिए गए होंगे आपका मेंटल लेवल चेक करने के लिए, उसको आपने सोल्व करना होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन दिया गया, अली बोट 3 पेंसिल्स एट ₹15 ईच, ही गेव द शॉपकीपर ₹100, हाउ मच चेंज विल ही गेट, कि अली ने 15 रुपए की कीमत पर 3 पेंसिलें खरीदी और उसने 100 रुपए दुकानदार को दिए और वापसी उसको कितने मिले। अगर हम इसके कुछ सोल्यूशन की बात करें तो इसका आंसर 15 है। वो कैसे आया कि 3 पेंसिलें थी, 15 रुपए की एक थी, तो 45 की 3 होगी। जब उसने 100 रुपए दुकानदार को दिए तो 100 में से हमने 45 को निकाल देना है और बाकी 55 रुपए हमारे पास बच जाते हैं। इसी तरह हमने टेस्ट की प्रिपरेशन पर पूरी की पूरी ड्राइव भी एक अपलोड की है। आप इस ड्राइव से लिंक ड्राइव के लिंक पर क्लिक करके आप डाटा मटेरियल ले सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी मस्ट फॉलो करें। और अगर अभी तक आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।